Good morning, students. Today we will continue our chapter tissues, and its second part is animal tissue. You know very well, yesterday we have taken the online class, but you were facing problem regarding audio and video clarity. So today we will repeat that, and our topic is animal tissues. So let's begin. What we have to discuss in animal tissues: first introduction, then its types. Okay, epithelial tissue, muscle tissue, connective tissue, nervous tissue. So we all know that man is multicellular. Multicellular means many cells containing many organs and many systems operate in the body, which helps them to carry out different activities like breathing, transportation of substances, movement and many more. राइट तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, श्वास लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का बॉडी में, मूवमेंट होती है और बहुत कुछ। जितने भी सिस्टम्स है बॉडी के, उनके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं ताकि वो अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सके। जो डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यूज़ है ये 4 टाइप्स के है। कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। राइट नाउ एपिथेलियल टिश्यू, इसको आप एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो टाइटली पैक्ड होते हैं और ये कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। एपिथेलियम के जो सेल्स होंगे इसमें बहुत ही कम या फिर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता ही नहीं है। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। हियर यू कैन सी, ये एपिथेलियम के सेल्स है और ये एक मेम्ब्रेन है, इसको आप कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर ये सभी सेल्स लाई करते हैं एंड इसके अंदर स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं कोलेजन प्रोटीन। ये जो टिश्यू है ये मोस्ट ऑर्गन्स को कवर करता है, कैविटीज़ को कवर करता है विद इन द बॉडी, और ये एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा और ये सभी सिस्टम्स को अलग रखता है। नाउ कम टू इट्स फंक्शंस। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये इसके नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो एपिथेलियम होती है, हम क्या कहते हैं कि सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट कवरिंग है वो क्या है, एपिथेलियम होती है। ठीक है, किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। हम उसी को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके जो फंक्शंस हैं, ये जो सेल, इसके जो सेल्स होंगे इस टिश्यू को, वो इसके नीचे प्रेजेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वो माउथ की लाइनिंग बनाते हैं एंड एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग बनाते हैं और इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स के एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं। ये टिश्यू सिक्रेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, यानी कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इनके टाइप्स देखते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं इनकी। स्केमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। ये बना होता है थिन, फ्लैट, इरेगुलर शेप्ड सेल से, जो कि एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, जैसे कि फ्लोर टाइल्स होते हैं। टाइल्स देखिए ना सबने कि फ्लोर के ऊपर हम किस तरीके से टाइल्स को देखते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं ना। कुछ उसी तरीके से इस एपिथेलियम की जो सेल्स है वो भी फिट हो जाते हैं और लगते कैसे है, बिल्कुल फ्लोर टाइल्स के जैसे, जिससे एक कॉम्पैक्ट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, लाइक यू कैन सी हियर इन द डायग्राम किस तरीके से ये अटैच है। अब इसके बाद इसका ऑकरेंस ये पाया कहाँ जाता है, ये डेलिकेट लाइनिंग बनाता है कैविटीज़ की। कौन सी कैविटीज़ की, माउथ कैविटी की, ईसोफेगस की। ईसोफेगस इज फूड पाइप। ओके, इसकी स्पेलिंग में आपको किसी जगह पे OESOPHAGUS भी दिखेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे स्टार्टिंग में O लगा हुआ होगा या फिर O नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। तो नोज की लाइनिंग में भी ये प्रेजेंट होता है।
पेरिकार्डियम में भी प्रेजेंट होता है, एल्वियोली एटसेट्रा इन सब में प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड जो ब्लड वीजल्स होते हैं उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होगा, टंग को कवर करेगा, स्किन को कवर करेगा। अब इसके जो फंक्शंस है वो क्या है, ये अंडरलाइंग पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। जो बॉडी के इस एपिथेलियम के नीचे जो भी पार्ट्स प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्शन देगा, किससे, मैकेनिकल इंजरी से, एंट्री ऑफ जर्म से, केमिकल से, और उन्हें सूखने से बचाएगा, ड्राई नहीं होने देगा। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेचर ऑफ दिस एपिथेलियम इज, इसके अंदर ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जिसको हम क्यूबिकल कह सकते हैं, ठीक है। ऑकरेंस ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमें किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, थायराइड वेसिकल्स के अंदर और ग्लैंड्स के अंदर। सेल्स डायग्राम ये आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल क्यूब जैसे इसके सेल्स है, राइट। इनके बीच में यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है और ये बीच में क्या दिख रहा है अपने को, न्यूक्लियस दिख रहा है, और इसके जस्ट नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। नेक्स्ट इज कोलमनर एपिथेलियम। इसके अंदर सेल्स होंगे जो कि कंपैरेटिवली टालर होंगे देन ब्रॉड, मतलब लंबे ज़्यादा होंगे जितने कि ये चौड़े होंगे, ठीक है। और जो इनका न्यूक्लियस होगा वो कहाँ होगा, बेस की तरफ, और इनके सेल्स में जो फ्री एंड्स होंगे वहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। किस तरीके से, ऐसे, ये सेल्स दिख रहे हैं, इनके ये फ्री एंड्स है, नीचे से तो ये कहाँ पे है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है, ये फ्री एंड्स है, इनके ऊपर क्या है, माइक्रोविलाई, ठीक है। अगर इनके पास विलाई प्रेजेंट होगा तो इनको हम बोलेंगे सिलिएटेड, ठीक है। हम इनके लिए सिलिएटेड एपिथेलियम का यूज करेंगे, ओके। अगर ये विलाई कोलमनर एपिथेलियम में प्रेजेंट होगी तो हम इसको बोलेंगे सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, और अगर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम में प्रेजेंट होंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और कोलमनर पे प्रेजेंट होंगे तो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके अकरेंस की। तो ये बनाते हैं लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन, और क्या बनाएंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाएंगे। ये गाल ब्लैडर की लाइनिंग भी बनाते हैं, ओविडक्ट्स की लाइनिंग भी बनाते हैं, ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जो इनका मेन फंक्शन है वो होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। यही रीज़न है कि ये प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, म्यूकस ग्लैंड्स एटसेट्रा, ठीक है। मतलब ये जहाँ भी प्रेजेंट होंगे ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, म्यूकस ग्लैंड्स एटसेट्रा, ओके। नाउ सिलेटेड एपिथेलियम की हमने बात करनी है अभी।